Ellipse Academy, making your future brighter, Mithanpura, Muzaffarpur. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम रोहित सिंह, बायोलॉजी फैकल्टी, एलिप्स एकेडमी मुजफ्फरपुर। देखेंगे हाइड्रा के बारे में, ठीक है। हाइड्रा के बारे में जब हम लोग देखेंगे तो हमारे पास क्या क्या पॉइंट आता है उसको समझिए, ठीक है। अब हाइड्रा जो है, हाइड्रा स्पीसीज तो फ्रेश वाटर है। क्या है हाइड्रा? फ्रेश वाटर है। तो हाइड्रा में जब पॉइंट आएगा तो हम लोग के पास फ्रेश वाटर के अकॉर्डिंग देखते हैं तो हमारे पास पॉइंट क्या है कि एक नाम है, कुछ स्पेसीज मतलब कुछ स्पेशल हाइड्रा के नाम हम लिख रहे हैं यहाँ पे, बता रहे हैं आपको, जो आप लोग देखेंगे स्पेशल हाइड्रा के नेम है, ठीक है। तो स्पेशल हाइड्रा में नाम लिख रहे हैं, ठीक है। तो स्पेशल हाइड्रा में नाम है हमारे पास, जैसे फर्स्ट नंबर ए क्लोरो हाइड्रा विरिडिशिमा। क्लोरोहाइड्रा विरिडिशिमा, इसी को हम लोग ओल्ड नेम बोलते हैं एच विरिडियस। क्या बोलते हैं? एच विरिडियस, एच विरिडियस इसका ओल्ड नेम है, ठीक है। और ये किस कलर का होता है? ग्रीन कलर का होता है। ग्रीन हाइड्रा के नाम से इसको जानते हैं, ग्रीन हाइड्रा, ठीक है। नंबर बी पेलमैटो हाइड्रा ओलिगेस्टिक, पोलमैटो हाइड्रा ओलिगेस्टिक, इसको एच फुस्का बोलते हैं, ओल्ड नेम है इसका एच फुस्का, ठीक है। इसका कलर जो होता है वो ब्राउन कलर होता है। क्या होता है? ब्राउन हाइड्रा के नाम से इसको जानते हैं हम लोग, ब्राउन हाइड्रा, ठीक है। सी नंबर हमारे पास पॉइंट है, वो है हाइड्रा गैंगेटिका। हाइड्रा गैंगेटिका ये पिंकिश और व्हाइट कलर का होता है, पिंकिश या व्हाइट कलर का होता है, ठीक है। डी नंबर में हमारे पास पॉइंट है हाइड्रा वुल्गैरिस, ठीक है। इसका कलर जो होता है वो कलरलेस हाइड्रा होता है, ठीक है। ये क्या होता है? कलरलेस हाइड्रा होता है, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया हाइड्रा के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो 4 हाइड्रा का नाम लिखे, क्लोरो हाइड्रा विरिडिज्मा, जिसको हम लोग एच विरिडिस के नाम से जानते हैं, इसका कलर जो होता है वो ग्रीन हाइड्रा होता है। पेलमैटो हाइड्रा ओलिगेस्टिक, जिसको हम लोग ब्राउन हाइड्रा बोलते हैं। हाइड्रा गैंगिटिका, जिसको पिंक हाइड्रा और व्हाइट हाइड्रा बोलते हैं। और हाइड्रा वुल्गैरिस, जिसको कलरलेस हाइड्रा भी हम लोग बोलते हैं। अब हाइड्रा से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, फीचर्स है, वो क्या है? तो मैं बोल रहा हूँ, आप ध्यान से सुनोगे। हाइड्रा फ्लोरिश इन कूल क्लीन एंड स्टेंजेंट वाटर। हाइड्रा जो होता है कूल क्लीन और स्टेंजेंट वाटर में मिलता है हम लोग को। दूसरा है कि नंबर ऑफ टेंटिकल्स सराउंडिंग माउथ इन हाइड्रा 6 to 10, मतलब टोटल जो नंबर ऑफ टेंटिकल्स होगा वो 6 से 10 के बीच में होगा हाइड्रा में, ठीक है। नंबर ऑफ टेंटिकल्स जो हाइड्रा में होंगे वो कितने होंगे? 6 to 10 होंगे। क्लियर? टेंटिकल्स ऑफ हाइड्रा आर हॉलो व्हाइल दैट ऑफ ओवेलिया आर सॉलिड, मतलब कि जितने सारे भी हाइड्रा में टेंटिकल्स होंगे, मतलब जो भी टेंटिकल्स मिलेंगे तो हाइड्रा में जो मिलेंगे वो हॉलो मिलेंगे और ओवेलिया में जो मिलेंगे वो सॉलिड होंगे। हाइड्रा जो है वो वाटर फ्लीज को खाता है। हाइड्रा ईट वाटर फ्लीज। तो वाटर फ्लीज में नाम क्या है? डैफनिया। वाटर फ्लीज का नाम है डैफनिया एंड साइक्लोपस। डैफनिया या दूसरा नाम एंड करके है डैफनिया एंड साइक्लोपस, ठीक है। तो 2 तरह का वाटर फ्लीज होता है, एक डैफनिया होता है और एक साइक्लोपस होता है, जिसको हाइड्रा क्या करता है? खाता है, जिसका नाम है वाटर फ्लीज। तो ये दोनों क्या है? वाटर फ्लीज है, जिसको हाइड्रा ईट करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि हाइड्रा कैन नॉट डाइजेस्ट स्टार्च। हाइड्रा जो है वो स्टार्च को डाइजेस्ट नहीं करता है। हाइड्रा कैन नॉट डाइजेस्ट स्टार्च। मैक्सिमम जो स्पीसीज है हाइड्रा के वो डायोसियस है या यूनिसेक्सुअल है। कुछ बाइसेक्सुअल मिल जाएंगे, लेकिन मैक्सिमम जो है वो डायोसियस एंड यूनिसेक्सुअल मिलेंगे हम लोग को। कोई भी फ्री
कोई भी मतलब क्या बोलेंगे, नो फ्री लार्वल स्टेज इन डेवलपमेंट ऑफ हाइड्रा। हाइड्रा में कोई फ्री लार्वल स्टेज नहीं होता है, मतलब कि डेवलपमेंट जो है इसका वो डायरेक्ट हो रहा है। लोकोमोशन जो है हाइड्रा वो लूपिंग के थ्रू करता है, वॉकिंग के थ्रू करता है और फ्लोटिंग के थ्रू करता है, ठीक है। मेल हाइड्रा जो होते हैं वो 1 से 8 कोनिकल टेस्टिस होते हैं, मतलब मेल हाइड्रा हैव 1 to 8 कोनिकल टेस्टिस towards distal and whereas female hydra bear 1 to 2 rounded ovaries towards proximal end of the body। जो बात अभी हाइड्रा के बारे में आपको कुछ कॉमन नेम लिखे और कुछ पॉइंट्स बताएं, ये इंपॉर्टेंट है। हाइड्रा इससे मतलब क्वेश्चंस हाइड्रा में पूछे जाते हैं। अब हम लोग के पास पॉइंट है निडेरिया के क्लासिफिकेशन का। किसका पॉइंट है? निडेरिया के क्लासिफिकेशन का। तो क्लासिफिकेशन में हम लोग आते हैं, क्लासिफिकेशन निडेरिया क्लासिफिकेशन देखते हैं। निडेरिया को जो है डिवाइड किया गया, क्लासिफाइड किया गया, तो बताया गया कि टोटल इसका जो क्लास है वो हमारे पास 3 क्लास है। कितना क्लास है? 3 क्लास है निडेरिया का, ठीक है। उस तीनों क्लास का नाम हम अभी आप लोग को लिखाएंगे, बताएंगे कि क्या क्या है हम लोग के पास निडेरिया का 3 क्लास। सबसे पहला क्लास हम लोग का हाइड्रोजोआ, दूसरा है स्काइफोजोआ, हाइड्रोजोआ, स्काइफोजोआ, एंथोजोआ। हाइड्रोजोआ, स्काइफोजोआ, एंथोजोआ 3 क्लास है। तो हम एग्जाम्पल में हम लोगों को समझना है कि कैसे कैसे है। तो हाइड्रोजोआ में आते हैं, तो हाइड्रोजोआ बोथ मेराइन एंड फ्रेश वाटर दोनों मिलेंगे। क्या मिलेंगे हाइड्रोजोआ में? मेराइन एंड फ्रेश वाटर, दोनों तरह के ऑर्गेनिज्म मिलेंगे आपको हाइड्रोजोआ में, ठीक है। हाइड्रोजोआ में फ्रेश और मेराइन दोनों मिलेंगे, ठीक है। तो इसमें एग्जाम्पल जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम्पल हाइड्रा रखेंगे, हाइड्रा, ओवेलिया, ठीक है। हाइड्रोजोआ में आएंगे तो हमारे पास एग्जाम्पल है हाइड्रा है, ओवेलिया है, ठीक है, फाइशेलिया है, क्या है? फाइशेलिया। हाइड्रा, ओवेलिया, फाइशेलिया, वेलेला, मिलीपोरा, ये सारे हमारे किसके एग्जाम्पल है? हाइड्रोजोआ के एग्जाम्पल है। मेन तो एग्जाम्पल आएगा, एग्जाम्पल से क्वेश्चन रहता है, तो हम डिवाइड कर दिए अलग अलग क्लास में। तो पहला क्लास है हाइड्रोजोआ, दूसरा है स्काइफोजोआ, तीसरा है एंथोजोआ। हाइड्रोजोआ मेराइन और फ्रेश दोनों मिलेंगे, हाइड्रा, ओवेलिया, फाइसेलिया, वेलेला, मिलीपोरा। अब कुछ कॉमन नेम है जो याद करना है, ठीक है। तो हाइड्रा को हम लोग फ्रेश वाटर पॉलिप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रेश वाटर पॉलिप, फ्रेश वाटर पॉलिप। हाइड्रा को हम लोग किस नाम से जानते हैं? फ्रेश वाटर पॉलिप बोलते हैं, ठीक है। हाइड्रा इज ऑल्सो नोन एज फ्रेश वाटर पॉलिप। ओवेलिया इज नोन एज सी फर, ओवेलिया इज नोन एज सी फर। ओवेलिया क्या बोलते हैं? सी फर के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग फाइसेलिया को पोर्टुगीज या पुर्तगाल मैन ऑफ वार के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग फाइसेलिया को? पुर्तगाल मैन ऑफ वार के नाम से जानते हैं। वेलेला जो है उसको सेल बाई बिंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेलेला को सेल बाई बिंड के नाम से जानते हैं, सेल बाई बिंड, ठीक है। और हाइड्रोइड कोरल इसको बोलते हैं, मिलीपोरा को हाइड्रोइड कोरल के नाम से जानते हैं। एक एग्जांपल और लिख सकते हैं, पोरपीटा, ये भी हमारा किसका एग्जांपल है? हाइड्रोजोआ का एग्जांपल है। सेकंड हम लोग के पास क्लासिफिकेशन आता है स्काइफोजोआ। क्या आता है एग्जांपल? स्काइफोजोआ। स्काइफोजोआ में एक्सक्लूसिवली मेराइन मिलेगा। क्या मिलेगा? एक्सक्लूसिवली
मेराइन। स्काइफोजोआ को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सक्लूसिवली मेराइन। इसमें एग्जांपल है औरेलिया और रिहिजोस्टोमा। औरेलिया, रिहिजोस्टोमा, औरेलिया और रिहिजोस्टोमा, इसमें दो नाम है। औरेलिया को हम लोग जेली फिश भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जेली, दोनों को जेली फिश बोलते हैं। जेली फिश के नाम से जानते हैं कॉमनली। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जेली फिश बोलते हैं। ठीक है, तो स्काइफोजुआ में हम लोग को दो ही नाम पढ़ना है जो हम लोग यहाँ पे देखे। ठीक है, अब स्काइफोजुआ के बाद हमारे पास आता है एंथोजुआ। एंथोजुआ में सबसे ज्यादा एग्जाम्पल हम लोग को देखना है। एंथोजुआ में कौन कौन से एग्जाम्पल है उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, एंथोजुआ, एंथोजुआ जो होगा ये भी एक्सक्लूसिवली मेराइन होता है। क्या होता है एंथोजुआ? एक्सक्लूसिवली मेराइन। ठीक है, सबमर्ज्ड एनिमल के भी नाम से इसको जानते हैं, एक्सक्लूसिवली मेराइन या सबमर्ज्ड एनिमल भी इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, एक्सक्लूसिवली मेराइन या सबमर्ज्ड एनिमल। एग्जांपल सबसे फर्स्ट गॉर्गोनिया। क्या एग्जांपल है? गॉर्गोनिया। ठीक है, दूसरा एग्जांपल है मेट्रीडियम। क्या एग्जांपल है? गॉर्गोनिया, मेट्रीडियम, एल्सायोनियम। गॉर्गोनिया, मेट्रीडियम, एल्सायोनियम। फुंजिया, पेनाटूला। ठीक है, काफी एक जगह गॉर्गोनिया, मेट्रीडियम, एल्सायोनियम, फिंजिया, पेनाटूला, कोरेलियम, एस्ट्रिया, कोरेलियम, एस्टेरिया। ठीक है, ये सब एग्जाम्पल है इसके। ठीक है, एस्टेरिया भी है इसका सबसे इंपॉर्टेंट। मैडीपोडा, मैडीपोडा। तो गॉर्गोनिया को कॉमनली जो है हम लोग वो सी फैन के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? सी फैन। गॉर्गोनिया को क्या बोलते हैं? सी फैन बोलते हैं। मेट्रीडियम को सी एनिमोन बोलते हैं, सी एनिमोन। ठीक है, एल्साइनियम को हम लोग जो है डेड मैन्स फिंगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेड्स मैन फिंगर। फुंजिया की अगर बात करते हैं तो फुंजिया को हम लोग मशरूम कोरल के नाम से जानते हैं। मशरूम कोरल, फुंजिया को किसके नाम से जानते हैं? मशरूम कोरल। अब पेनाटूला को हम लोग जो है वो बोलते हैं सी पेन के नाम से जानते हैं। पेनाटूला को सी पेन। कोरेलियम, कोरेलियम को हम लोग रेड कोरल के नाम से जानते हैं, रेड कोरल। ठीक है, कोरेलियम को किस नाम से? रेड कोरल। एस्ट्रिया को स्टार कोरल। ठीक है, और मैडीपोडा को हम लोग स्टैग हॉर्न कोरल के नाम से जानते हैं। स्टैग हॉर्न कोरल किसके नाम से जानते हैं? स्टैग हॉर्न कोरल। ट्यूबीपोडा, ट्यूबीपोडा को हम लोग ऑरेंज पाइप कोरल। ट्यूबीपोडा, क्या नाम है? ट्यूबीपोडा। ट्यूबीपोडा को हम लोग ऑर्गेन पाइप कोरल के नाम से जानते हैं। ऑर्गेन पाइप कोरल किस नाम से जानते हैं? ऑर्गेन पाइप कोरल। ट्यूबीपोडा के बाद है हेलीपोडा, ब्लू कोरल। हेलीपोडा ब्लू कोरल के नाम से जानते हैं। हेलीपोडा को क्या बोलते हैं हम लोग? ब्लू कोरल बोलते हैं। हेलीपोडा के बाद आएंगे तो है मिंड्रीना, मिंड्रीना, MEANDRIN, मिंड्रीना। इतना सारा एग्जाम्पल है जिसको हम लोग को देखना है। मिंड्रीना को हम लोग ब्रेन कोरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रेन कोरल।
ठीक है, कोई इशू नहीं है, क्लियर है पॉइंट। तो ये सारा हम लोग का क्लासिफिकेशन है। लेकिन इसमें जो अभी आपको एक बताएं मेटाजेनेसिस टॉपिक के बारे में, ठीक है, जिसको बोले थे कि पॉलिप से मेडूसा और मेडूसा से पॉलिप जो बनता है, तो इसको हम लोग देखेंगे, मतलब क्या होता है और किस तरीके से वर्क करता है, ठीक है ना। मेटाजेनेसिस, ठीक है, मेटाजेनेसिस को देखते हैं। मेटाजेनेसिस को समझिएगा, पॉलिप से मेडूसा एंड मेडूसा से पॉलिप फॉर्म के बारे में। तो ये मान लेते हैं मेल मेडूसा है और ये फीमेल मेडूसा है। मेल से रिलीज होगा स्पर्म, फीमेल से रिलीज होगा ओवम, स्पर्म, और ये हो गया ओवम, ठीक है। स्पर्म और ओवम जो है वो आपस में मिलेंगे, मिले तो ये मिला दिया गया, ठीक है। स्पर्म ओवम मिल गए, मिलने के बाद क्या बनाएगा, ये बना, ठीक है। तो जैसे ही स्पर्म ओवम मिला तो ये बना, ठीक है, बना तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं जाइगोट, ठीक है। जाइगोट के बाद बनाएगा टू सेल्ड स्टेज, टू सेल के बनाएगा, टू सेल के बाद बनाएगा फोर सेल, टू सेल के बाद क्या बनाएगा, फोर सेल बनाएगा, फोर सेल, क्योंकि टू सेल के बाद फोर सेल बनाएगा तो क्लीवेज होगा, क्लीवेज हुआ तो कितना बनाया, फोर सेल बनाया। फोर सेल के बाद जो है वो आगे अपना बढ़ेगा, 8 सेल जो भी बनाना होगा, तो फाइनली बना देते हैं ब्लास्टुला बनाया। क्या बनाया, क्या बनाया, ब्लास्टुला, क्या बना, ब्लास्टुला। 4 सेल के बाद जो है आगे बढ़े तो क्या बना, ब्लास्टुला। ब्लास्टुला के बाद बनता है फ्री स्विमिंग प्लेनुला लार्वा, ये मान लो बन गया। इसको बोलते हैं फ्री स्विमिंग प्लेनुला लार्वा, ठीक है। ये है ब्लास्टुला, ये क्या बना है, ब्लास्टुला, ठीक है। तो फ्री स्विमिंग प्लेनुला लार्वा बना, प्लेनुला सेटल डाउन कर जाता है, यानी कि अब यहाँ से जो है मान लो वाटर बॉडी पे पास पहुँच गया, किसके पास पहुँच गया, वाटर, तो यहाँ पहुँचता है, तो ये जो है वो प्लेनुला सेटल डाउन, प्लेनुला क्या हो गया, सेटल डाउन हो गया। अब प्लेनुला धीरे धीरे अपना क्या कर रहा है, बड़ा होना का कोशिश, बड़ा हो रहा है, प्लेनुला क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। तो जब सेटल डाउन होकर प्लेनुला जब धीरे धीरे मूव करता है तो वो बन जाता है यंग पॉलिप। क्या बन जाता है, यंग पॉलिप, यंग पॉलिप बन गया। यंग पॉलिप के बाद ये इस तरीके का शेप बना लेता है, ठीक है। ये जो शेप बना इसको बोलते हैं हाइड्रूला बर्डिंग। क्या बोलते हैं, हाइड्रूला बर्डिंग। जब ये बना इसको बोलते हैं हाइड्रूला बर्डिंग, हाइड्रूला बर्डिंग। और फाइनली जब ये आगे की तरफ बढ़ता है तो प्लांट ये ऐसे बड़ा सा शेप बनता है, ठीक है। इस बड़ा वाले शेप में अपना यहां से फॉर्म किया, मान लो ठीक है। ये जो जब ये पूरा का पूरा डेवलप्ड हो गया इसको बोलते हैं हाइड्रोरीजा। क्या बोलते हैं, हाइड्रोरीजा, क्या बोला जाता है, हाइड्रोरीजा। अब देखो हाइड्रोरीजा जो बना तो फाइनली ये वाला टर्म जो है वो ब्रेक करके फिर क्या बन गया, ये बना। तो यहाँ से देखिए ये दोनों मेडूसा था, मेडूसा से बढ़ते बढ़ते अपना बढ़ रहा है, बढ़ के यहाँ पे क्या बन गया, पॉलिप फॉर्म में आ गया। मेडूसा से किस फॉर्म में आ गया, पॉलिप फॉर्म में आ गया। और पॉलिप के बाद फिर से वापस से क्या बन गया, पॉलिप से फिर से मेडूसा बन गया। तो जब मेडूसा से पॉलिप बना, ठीक है, तो मेडूसा से पॉलिप बना तो कौन से कैरेक्टर को फॉलो किया, मेडूसा से पॉलिप बना, यहाँ तक के पार्ट को देखते हैं। तो मेडूसा से पॉलिप बन रहा है तो ये सेक्सुअल है,
लेकिन जब पॉलिप से मेडुसा बन रहा है तो कैसा है, बोलिए, एसेक्सुअल है। तो पॉलिप से मेडुसा जो बनता है वो कैसा बनता है, एसेक्सुअल, और मेडुसा से पॉलिप जो बनता है क्या होता है, सेक्सुअल। दिस इज कॉल्ड मेटाजेनेसिस। तो ये हम लोग का जो टॉपिक था सोलेंट्रेट वो फिनिश हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट फाइलम के बारे में पढ़ेंगे। उस फाइलम का नाम है हम लोग का टीनोफोरा। क्या है हम लोग का नेक्स्ट फाइलम का नाम, टीनोफोरा। ठीक है, क्लियर है। तो हम लोग नेक्स्ट फाइलम देखते हैं, टीनोफोरा। नेक्स्ट फाइलम हम लोग का टीनोफोरा। ठीक है, टीनोफोरा में आते हैं। देखिए क्या है टीनोफोरा हम लोग के पास। टीनोफोरा को प्रीवियस जब हम लोग इसको पढ़े थे हम लोग निडेरिया, उसी से पहले इसका क्लासिफिकेशन नहीं था, लेकिन बाद में फिर इसका क्लासिफिकेशन बना दिया गया। तो इसमें हैबिटेट है। ठीक है, तो आप लोग सुनते चलेंगे हैबिटेट क्या होता है, एक ही चीज को बार बार लिखना नहीं है। तो हैबिटेट जो होता है, अगर टीनोफोरा की बात करते हैं तो एक्सक्लूसिवली मेराइन होता है, फाउंड इन ओशन। तो क्या लिखेंगे, हैबिटेट एक्सक्लूसिवली मेराइन फाउंड इन ओशन। एक्सक्लूसिवली मेराइन होता है और फाउंड कहाँ करता है, ओशन में फाउंड करता है। ठीक है, बॉडी सिमेट्री जो होता है वो रेडियल होता है। क्या होता है, रेडियल बॉडी सिमेट्री। तो बॉडी सिमेट्री कैसा है, बॉडी सिमेट्री रेडियल है, रेडियल बॉडी सिमेट्री। ठीक है, तो हैबिटेट क्लियर है, बॉडी सिमेट्री कैसा हो गया, रेडियल हो गया। इसका नाम टीनोफोरा क्यों रखा गया, क्यों, क्योंकि कॉमनली इसको कॉम्ब बियरर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉम्ब बियरर, कॉम्ब बियरर्स। कॉम्ब बियरर्स बोलने के कारण इसका नाम रखा गया टीनोफोरा। ठीक है, तो कॉम्ब जेलीज भी बोलते हैं इसका दूसरा नाम, कॉम्ब जेलीज, कॉम्ब जेलीज। सी वालनट भी इसका नाम है, देखने में वैसा लगता है इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सी वालनट्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग के पास पॉइंट आता है कि इसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हम लोग जो समरी चार्ट किए थे, समरी जो बनाए थे, उसमें हम लोग को बताया गया था कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसका कैसा होगा। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो होगा वो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा। क्या होगा, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसका कैसा होगा, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा। जर्म लेयर, जर्म लेयर जो होगा यानी कि बॉडी लेयर, तो जर्म लेयर कैसा होगा, वो डिप्लोब्लास्टिक होगा, डिप्लोब्लास्टिक। जर्म लेयर कैसा है, डिप्लोब्लास्टिक है। अब जर्म लेयर के बाद आते हैं तो बॉडी फॉर्म की बात करेंगे इसकी। किसकी बात करेंगे, बॉडी फॉर्म। बॉडी फॉर्म, ठीक है, इसका बॉडी जो होता है नॉर्मली देखेंगे ठीक है। अब देखिए जो ये बनाया गया, ये क्या है, टेंटिकल्स। क्या है, टेंटिकल्स। ठीक है, अब इसके बॉडी फॉर्म में देखिएगा, जहां से निकला इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं, इस पार्ट का नाम होता है एबोरल सरफेस। क्या नाम होता है, एबोरल सरफेस। शेप क्या बोलेंगे, पियर शेप। कैसा ये देखने में लग रहा है, पियर और वॉलनट शेप का है। कैसा है, पियर या वॉलनट शेप। कैसा है, पियर या वॉलनट शेप का है। ठीक है,
और टेंटिकल्स जो है, तो जिसके ऊपर ये प्लेट अरेंज रहेगा इसको हम लोग बोलते हैं, अब इस थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं इसको, ठीक है। ये जो बना है इसको हम लोग बोलते हैं सिलिएटेड कॉम प्लेट। क्या बोलते हैं? सिलिएटेड कॉम प्लेट। क्या बोलते हैं? सिलिएटेड कॉम प्लेट बोलते हैं। तो बॉडी फॉर्म आप देख रहे हैं कि इसका बॉडी फॉर्म कैसा लग रहा है देखने में, कि ये ट्रांसपेरेंट बॉडी होता है। कैसा बॉडी होता है? ट्रांसपेरेंट बॉडी होता है। तो बोल सकते हैं हम लोग दे फॉर्म और ट्रांसपेरेंट बॉडी having various shape and size, flat shape, oval shape, external surface of the body bear 8 median comb plate। टोटल इसके पास कितना कॉम प्लेट है? 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 median कॉम प्लेट है। और these comb plate bear cilia which are fused to make this plate ciliated। The ciliated comb plate help in the locomotion। ये किसमें हेल्प करता है? इसको लोकोमोशन में हेल्प करता है। बॉडी फॉर्म के बाद आएंगे तो यहाँ पे सिनिडोब्लास्ट जो होता है वो एब्सेंट होता है। टीनोफोरा में सिनिडोब्लास्ट क्या होता है? एब्सेंट। याद रखिएगा यहाँ पे नीडोब्लास्ट जो होगा वो क्या होगा? एब्सेंट होगा। तो टीनोफोरा में ये चीज नहीं मिलेगा, ठीक है। टेंटिकल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट भी हो सकते हैं और एब्सेंट भी हो सकते हैं। तो टेंटिकल्स आर प्रेजेंट और एब्सेंट। अगर टेंटिकल्स प्रेजेंट होता है तो उसका नंबर क्या रहेगा? 2 हो सकता है। और अगर सॉलिड होगा तो जैसे बोल सकते हैं कि दे आर सॉलिड, टेंटिकल्स आर सॉलिड एंड पोजेज एडहेसिव सेल। टेंटिकल्स आर सॉलिड एंड पोजेज एडहेसिव सेल कॉल्ड कोलोब्लास्ट। क्या बोलेंगे उसको हम लोग? कोलोब्लास्ट। कोलोब्लास्ट या उसको हम लैसो सेल भी बोलते हैं, लैसो सेल भी बोलते हैं। कोलोब्लास्ट भी बोल सकते हैं या लैसो सेल भी बोल सकते हैं, ठीक है। डाइजेशन जो होगा इसका टेक करेगा एक्स्ट्रा सेलुलर और फिर क्या होगा? इंट्रा सेलुलर। अगर बाहर कर ले रहा है डाइजेशन तो एक्स्ट्रा सेलुलर, और अगर अंदर कर रहा है तो इंट्रा सेलुलर डाइजेशन होगा। गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी इज ब्रांच्ड एंड ओपन टू द एक्सटेरियर बाय एस्टोडियम, ठीक है। तो क्या बोला कि गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी जो होगा वो ब्रांच्ड होगा और ओपन टू एक्सटेरियर बाय एस्टोमोडियम। किसके थ्रू ओपन होगा? एस्टोमोडियम के थ्रू ओपन होगा। दे प्रेजेंस ऑफ स्पेशल सेंस ऑर्गन स्टेटोसिस्ट। इसके पास स्पेशल सेंस ऑर्गन होता है जिसको बोलते हैं स्टेटो CYSTS, स्टेटोसिस्ट। इसके पास स्पेशल सेंस ऑर्गन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेटोसिस्ट, जो अपोजिट एंड ऑफ माउथ के पास होता है, यानी कि एबोरल एंड के अपोजिट एंड पे होता है। एबोरल एंड जो है इसके अपोजिट पार्ट पे होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेटोसिस्ट बोलते हैं, ठीक है। ये डिप्लोब्लास्टिक तो है ही, लेकिन मेजोगोलिया जो है इसका कुछ डिफरेंट फॉर्म है। मतलब निडेरिया के मेजोगोलिया से इसका डिफरेंट मेजोगोलिया है, जिस कारण से इसको हम लोग ट्रिप्लोब्लास्टिक फॉर्म में रख भी सकते हैं। तो एक पॉइंट है जो कि एम्स वाले एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आ चुका है, तो उस स्टेटमेंट को हम पूरा कंप्लीटली बोल रहे हैं कि दे आर डिप्लोब्लास्टिक एनिमल बट the mesogolia is different from the nidaria. It contain amoebocyte and a smooth muscle cell and is composed to a loose layer of cell. From the viewpoint, Ctenophora may be considered as triploblastic. Okay, इसलिए हम लोग इसको ट्रिप्लोब्लास्टिक भी कंसिडर कर सकते हैं। स्केलेटल, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम सब का सब एब्सेंट है इसमें, ठीक है। और नर्वस सिस्टम जो है वो फ्यूज टाइप है, मतलब थोड़ा सा मतलब नर्वस सिस्टम इसमें डेवलप्ड हुआ, पीछे नहीं पढ़े थे लेकिन यहाँ नर्वस सिस्टम डेवलप्ड हुआ, लेकिन बहुत सारे ऑर्गन जो निडेरिया में प्रेजेंट थे यहाँ पे क्या है? एब्सेंट है। रिप्रोडक्शन जो होगा इसमें वो हर्माफ्रोडाइट होगा। सारा कैरेक्टर आपको पहले से पढ़ाए हुए हैं, ठीक है। रिप्रोडक्शन जो होगा वो कैसा होगा? हर्माफ्रोडाइट होगा। दैट्स मीन सेक्स क्या होगा? सेपरेट होगा। स्पर्म और ओवम जो होगा वो प्रोड्यूस किया जाएगा। तो क्लियर है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होगा, ठीक है। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन अगर होता भी है, ठीक है, होगा ही नहीं, क्योंकि निडेरिया में एसेक्सुअल होता है, इसमें होगा ही नहीं। फर्टिलाइजेशन जो होगा वो एक्सटर्नल होगा,
ठीक है। फर्टिलाइजेशन क्या होगा, एक्सटर्नल होगा, और डेवलपमेंट जो होगा वो यहाँ पे इनडायरेक्ट होगा। कैसा डेवलपमेंट होगा, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट। यहाँ पे एक स्पेशल कैरेक्टर होता है इसके पास, बायोल्यूमिनेसेंस। क्या कैरेक्टर होता है, बायोल्यूमिनेसेंस, बायोल्यूमिनेसेंस, ठीक है। एक स्पेशल कैरेक्टर होता है, यानी कि बायो का मतलब ही होता है लिविंग, और ल्यूमेंस का मतलब जो होता है वो लाइट होता है। तो इसके पास जैसे एक लाइट कीड़ा होता है ना, जो लाइट जलाता है, लाइट इमिट करता है, उसी तरह इसका बॉडी भी लाइट इमिट करता है। तो बायोल्यूमिनेसेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोडक्शन एंड इमिशन ऑफ लाइट by the living organism and hence shine in the dark background. This property is well marked in टीनोफोरा में हम लोग को क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ना है, तो टीनोफोरा में क्लासिफिकेशन नहीं है, तो इसके एग्जांपल्स है जैसे प्लूरोब्रैंकिया। प्लूरोब्रैंकिया को हम लोग कॉमनली सी गुजबेरी के नाम से जानते हैं। दूसरा है टीनोप्लेना, तीसरा है हॉर्मीफोरा, जिसको हम लोग कॉमनली सी वॉलनट के नाम से जानते हैं। फिर हम लोग का एग्जांपल है सिस्टम, जिसको हम लोग वेनस ग्रिडल के नाम से जानते हैं। और लास्ट एग्जांपल है बेरोई, ठीक है। इतना ही एग्जांपल है जो हम लोग को प्लेथी में याद रखना है, सॉरी टीनोफोरा में याद रखना है, ठीक है। तो हम लोग का ये सारा एग्जाम्पल है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे प्लेथी नेक्स्ट क्लास में, देखते हैं।